हेलो फ्रेंड्स। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में टॉपिक से आने वाले पिछले सालों में परीक्षाओं में बार बार आ चुके क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास में आगे बढ़ने से पूर्व एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। इस क्लास को अंत तक देखिए और जो अंत तक देखेगा उनको महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी। बिना वक्त को जाए किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा सवाल है, भारत में सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन कौन करता है? ये सवाल आरबीआई डी ग्रेड बी में 2020 में आया हुआ है। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी एसईबीआई। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी आरबीआई। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः किस दशक में हुआ? एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ सवाल है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1980। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1960। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कर राजस्व किससे प्राप्त हुआ है? ये सवाल परीक्षा एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछा गया। ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी उत्पादक शुल्क, ऑप्शन डी जीएसटी। आपका सही जवाब ऑप्शन डी जीएसटी। अगला सवाल है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? यूपीएससी प्री 2015 में पूछा गया सवाल। ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2015। आपका सही जवाब ऑप्शन सी 2014। अगला सवाल है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? एसएससी जीएल 2017 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1980। आपका सही जवाब ऑप्शन बी 1969। अगला सवाल है, भारत में लघु उद्योग का विकास किसके अंतर्गत आता है? यूपीएससी 2018 के अंदर पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन डी प्राथमिक क्षेत्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र। अगला सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? यूपीएससी वर्ष 2016 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए एमएस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मल बोरलॉग, ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन डी अमिताभ सेन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्गीज कुरियन। अगला सवाल है, भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? एसएससी जीडी 2020 के अंदर पूछा गया सवाल। ऑप्शन ए एस जीएसटी, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी आयकर, ऑप्शन डी उत्पादक शुल्क। आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी आयकर। अगला सवाल है, भारत में बेरोजगारी का सर्वाधिक प्रकार कौन सा पाया जाता है? यूपीएससी प्री एग्जाम 2018 में पूछा सवाल गया है। ऑप्शन ए औद्योगिक, ऑप्शन बी मौसमी, ऑप्शन सी शिक्षित, ऑप्शन डी छिपी हुई। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी छिपी हुई। अगला सवाल है, भारत में कृषि का आधुनिकीकरण किससे जुड़ा हुआ है? एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सिंचाई, ऑप्शन बी उन्नत बीज, ऑप्शन सी उर्वरक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश से ली गई है? परीक्षा यूपीएससी 2015 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी
जापान, ऑप्शन डी जर्मनी। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रूस। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने समाप्त किया? यूपीएससी प्री एग्जाम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी सांसद, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नीति आयोग। अगला सवाल है, भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? एसएससी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आय समानता बढ़ाना, ऑप्शन बी रोजगार सृजना, ऑप्शन सी महंगाई बढ़ाना, ऑप्शन डी औद्योगिकरण कम करना। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रोजगार सृजन। अगला सवाल है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार मुख्य किस योजना से हुआ? परीक्षा यूपीएससी 2016 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना। आपका सही जवाब ऑप्शन बी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला सवाल है, भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? परीक्षा एसएससी सीएचएस वर्ष 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन ए स्टार्टअप इंडिया, ऑप्शन बी डिजिटल इंडिया, ऑप्शन सी मेक इन इंडिया, ऑप्शन डी स्किल इंडिया। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मेक इन इंडिया। अगला सवाल है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? यूपीएससी प्री 2020 का सवाल है। ऑप्शन ए WPI, ऑप्शन बी CPI, ऑप्शन सी IIP, ऑप्शन डी GDP डिप्लेटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी CPI। अगला सवाल है, भारत में औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य उद्देश्य क्या है? परीक्षा यूपीएससी 2018 के अंदर आया हुआ है। ऑप्शन ए लाइसेंस प्रणाली को सख्त बनाना, ऑप्शन बी राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन सी उदासीकरण, ऑप्शन डी सामाजिकरण। आपका सही जवाब ऑप्शन सी उदासीकरण। अगला सवाल है, भारत में विदेशी व्यापार नीति कौन घोषित करता है? परीक्षा एसएससी CGL वर्ष 2021 में आया हुआ है सवाल। ऑप्शन ए RBI, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन डी वित्त आयोग। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी वाणिज्य मंत्रालय। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? परीक्षा यूपी PCS 2017 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी गन्ना। आपका सही जवाब ऑप्शन बी धान। अगला सवाल है, भारत में रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई? बोले तो मरेगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्री एग्जाम 2011 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2009। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2005 में शुरू की गई थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टार्टिंग में मैंने जो जानकारी देने के लिए कहा गया था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर ले और साथ ही हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम को, जहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता हूँ, साथ ही क्लास की फुल PDF देता हूँ, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हो और आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तैयारी हो सकती है। बार बार क्लास लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप नोट्स के रूप में भी लिख सकते हो और अन्य नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ और करंट अफेयर की क्यूज भी प्रोवाइड करता हूँ। ज्वाइन नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।